हेलो फ्रेंड्स, होम क्वालिटी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको झींगी पार्सल बनाना बताएंगे जो कि बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल में होगा। तो आप भी इसे घर पर बनाकर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। झींगी पार्सल बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर अब तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम 2 कप मैदा ले लेते हैं। अब हम एक बाउल ले लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून ईस्ट लेते हैं। तो अब हम 2 टेबल स्पून चीनी भी डाल देते हैं। अब हम 2-3 टेबल स्पून गुनगुना पानी डाल देते हैं। ना ठंडा ना गर्म, बस हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। अब ईस्ट में चीनी और गुनगुना पानी डालकर हम अच्छे से मिक्स करते हैं। चीनी डालने से हमारा ईस्ट जल्दी एक्टिव हो जाएगा। तो अब हमें इस मिश्रण को ढककर 10 मिनट के लिए रख देना है। तो 10 मिनट बाद ये फूलकर दुगना हो जाएगा। जब तक कि ईस्ट एक्टिव होता है तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। हमने गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल है, आप बटर भी डाल सकते हैं। तो अब हमें ग्रेट किया हुआ अदरक 1 टेबल स्पून डालकर फ्राई करना है। फ्राई करते समय ही लहसुन की कुछ कलियां हम ग्रेट करके अदरक में डाल देते हैं और उसे भी फ्राई कर लेते हैं। हल्का ही फ्राई करना होगा, इसे ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो अब हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज को बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो अब प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम एक टमाटर कटा हुआ बारीक डाल देते हैं और इसका गूदा हम निकाल लिए हैं। अगर आप टमाटर का गूदा डाल देते हैं तो फिलिंग बिल्कुल गीली हो जाएगी और हमें फिलिंग बिल्कुल ड्राई रखना है। तो अब हम टमाटर मिक्स कर लिए हैं। तो अब इसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्न डाल देते हैं। तो अब कॉर्न डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अपने पसंद के अनुसार वेजिटेबल डाल सकते हैं। सभी वेजीज को अच्छे से पकाने के बाद हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं या स्वाद अनुसार। टमाटर और कॉर्न को इसी तरह ही पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गया है। तो जैसे ही टमाटर गल जाए उसमें हम 1 टीस्पून शेजवान सॉस डाल देते हैं। अगर आपके पास शेजवान सॉस नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च डाल सकते हैं। अब हम काली मिर्च छिड़क देते हैं। 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो टोमेटो सॉस डालने से थोड़ी सी मिठास आ जाती है। तो जैसे ही फिलिंग हल्की ड्राई हो जाए उसमें हम 1 शिमला मिर्च कटी हुई डाल देते हैं। हमारा शिमला मिर्च एक मध्यम आकार का था जो काटने के बाद एक बाउल में आ गया। शिमला मिर्च को पूरी तरह से पकाना नहीं है, हल्का क्रंच ही रखना है। छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ एक बाउल पनीर डाल देते हैं। तो अब पनीर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ड्राई होने तक हम पकाएंगे सारी फिलिंग को। तो देखिए हमारा फिलिंग बनकर तैयार है। तो चलिए देखते हैं ईस्ट को। तो देखिए ये कितना फूल गया है, फूल कर दोगुना हो गया है। तो अब हम मैदा में 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैदा को मिक्स करने के बाद ईस्ट का घोल डालकर मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ईस्ट डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा को गूंथ लेना है। मैदा को गूंथते समय ध्यान देना है कि मैदा का डो बिल्कुल कड़ा भी ना रहे और बिल्कुल गीला भी ना रहे, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो देखिए मैदा बिल्कुल चिकना होना स्टार्ट हो गया है। 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल अपने हाथ पे लगाकर इसे मैदा को अच्छे से गूंथेंगे। हमने 2 टेबल स्पून पहले भी ऑयल लगाया था, फिर से 2 टेबल स्पून ऑयल लगाकर इसे अच्छे से मैश करते हुए गूंथ लेंगे। अब हम 1 घंटे के लिए मैदा को किसी गर्म जगह पर रख देते हैं ताकि मैदा अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो हमारा 1 घंटा हो गया है। अब हम मैदा को अच्छे से फिर से गूंथ लेते हैं। तो अब हम बोर्ड पर मैदा डस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस पर छोटी सी लोई ले लेते हैं रोटी की बराबर और उसके बाद हम इसे बेल लेते हैं। तो हमें लोई को पूरी के बराबर बेलना है। हमने ओटीजी को 5 मिनट के लिए 200 सेंटीग्रेड पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। आप झींगी पार्सल को चाहे तो कढ़ाई या कुकर में भी बेक कर सकते हैं। तो अब हम बेल लिए हैं और चारों तरफ से पानी लगा देते हैं और इस तरह से हम इसे फोल्ड करते हैं। हमें झींगी पार्सल को ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करना है। तो आप इसे देख सकते हैं। हमें फोल्ड करते समय इसे दबाना नहीं है, हमें बस इस तरह से रखना है फोल्ड करके। अब हमें पनीर वाली फिलिंग इस पर 1 टेबल स्पून रख देना है। कुछ इस तरह से बहुत संभालते हुए रखना है। फिलिंग को रखने के बाद हम इस पे मोज़रेला चीज थोड़ा सा रखते हैं। अब हमें कॉर्नर पे हल्का सा पानी लगा देना है। उसके बाद हम कुछ इस तरह से पकड़कर, तो आप देख सकते इस तरह से इसे फोल्ड करना है।
हमें फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से बंद कर देना है। हमने सारे झींगे पार्सल इस तरह से तैयार कर लिया है और बेकिंग ट्रे पर रख दिया है। तो अब हम फेंटी हुई मलाई को झींगे पार्सल पर ब्रश करते हैं। तो आप इस पर क्रीम या ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। सभी झींगे पार्सल को हम अच्छे से ग्रीस कर लिए हैं चारों तरफ, और अब हम इसे ओटीजी में बेक करने के लिए रख देते हैं। हमें बेक करने के लिए टोटल 10 मिनट लगेगा, जो कि 200 सेंटीग्रेड पे हम 10 मिनट के लिए इसे बेक करते हैं। लेकिन अगर आपका फिर भी बेक नहीं होता है तो आप 10 मिनट के लिए और रख सकते हैं। तो हमने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें बेक करने के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो आप इसे कढ़ाई या कुकर में नमक या रेत में भी बेक कर सकते हैं। तो अब 10 मिनट हो गया है। तो चलिए अब हम झींगे पार्सल को निकाल लेते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब हम झींगे पार्सल को टोमेटो सॉस के साथ सर्व करते हैं।